नमस्कार मित्रों, जय श्री श्याम, जय मां भवानी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आप सबकी रक्षा करें, हमेशा निरोगी रखें, हमेशा खुश रखें। आज के वीडियो में इसे तीनों लोगों का नाम हम आपको बताएंगे और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़ीडिढिए हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वह कौन तीन लोग हैं जो जनवरी 2024 के महीने में आपकी जान लेना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी आज की वीडियो में करने वाले हैं, सावधानियां भी बताने वाले हैं और अंत में उपाय भी देने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप अंत तक देखेंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं, आज आप बहुत बड़ी सीख लेकर जाएंगे। सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं वह वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। यकीनन दोस्तों, आपके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों, दीमक जो होता है, वो जो लकड़ी की कोई भी चीज होती, उसे धीरे 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 करके एक दिन पूरा खोखला कर देता है। उसी प्रकार से कुछ दीमक हमारे घर में भी होते हैं जो धीरे 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 करके हमारे घर का बंटवारा करवाते हैं, धीरे धीरे करके हमें बर्बाद करवाते हैं, परिवार में अशांति बनवाते हैं, वह तरह तरह की रोक रुकावटें वह हमारे घर परिवार में लाते हैं। ऐसे दीमक, ऐसे आस्तीन के सांप आपके घर में भी बहुत सारे होंगे। आपको उन्हीं से बचना है, क्योंकि परिवार में अच्छे और बुरे दो प्रकार के लोग होते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। आपके अच्छे में भी साथ खड्डीढे होते हैं तो आपके बुरे में भी आपके साथ खड्डे होते हैं। वे आपकी गलतियों को समझते हैं, आपकी इधर उधर बुराइयां नहीं करते और न ही आपको कभी बहुत ज्यादा दोषी ठहराते हैं। लेकिन जो आपके घर में बुरे सदस्य होंगे, बुरे लोग होंगे, वे हमेशा आपकी थोड़ी भी कमजोरी उन्हें पता चलेगी तो जगत भर में उसका ढिंढोरा पीट देंगे। आपकी कोई भी गलती उन्हें पता चलेगी तो चीख चीख कर वह सभी को बता देंगे। ऐसे लोग केवल मौके की तलाश में रहते हैं और जिस दिन इन्हें मौका मिलता है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ देते। जिस दिन इन्हें मौका मिलता है, ये आपको कहीं ना कहीं से नीचा दिखा ही देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में निंदकों का होना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में जब निंदक होते हैं तो यकीनन दोस्तों, हमें हमारी कमियों का पता चलता रहता है कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, और ये जो हमारे निंदक हैं उन गलतियों को दूर करवाने की पूरी पूरी हमसे कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं यह हमारे लिए ही काफी अच्छा साबित होता है, क्योंकि हम अगर हमारी कमियों को पूरा कर देंगे तो यह हमारे ही भविष्य के लिए अच्छा होगा। देखिए, आने वाले समय में दो संयोग बन रहे हैं, तो आयुष्मान योग बन रहा है और साथ ही साथ दोस्तों बेहतरीन करण नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते व्यापार में अच्छी तरक्की प्राप्त करेंगे, व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापारी जितने भी हैं वे बेहतरीन लाभ यहां पर कमाने वाले हैं। जितने भी व्यापारी हैं उनके जीवन में बहुत अच्छा सुख आने वाला है, चाहे वह लघु उद्यमी हो या फिर दिव्यांग, लेकिन बेहतरीन परिणाम जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो जिंदगी है, यहां पर उतार चढ़ाव दोनों ही हमें देखने को मिलेंगे। आज व्यापार में आपके अच्छा बिजनेस चल रहा है, सोकर तो कल मंदी का दौर भी आएगा। तो अगर सुख के दिनों में आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं तो दुख के दिनों में बहुत ज्यादा उदास मत होइएगा। अपने व्यवहार को कुछ ऐसा बनाइए कि न तो सुख के दिनों में बहुत ज्यादा घमंड आपको आए और न ही दुख के दिनों में बहुत ज्यादा परेशान आप हो, क्योंकि यही चीजें दोस्तों नोटिस की जाती हैं। हमारे दुश्मनों द्वारा उन्हें पता चल जाता है बहुत तरक्की कर रहे हैं, आपकी खुशी से तो आपसे जलना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चल जाता है आप उदास की तो आपकी कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है तो उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। तो इस तीन लोगों से आपको जनवरी 2024 आपको बचना है। इन तीन लोगों से आपको खतरा बन रहा है। आज की वीडियो में उनका नाम डंके की चोट पर बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। आगे वीडियो सावधानी से भरी हुई है, यह सावधानी आपके बहुत काम आने वाली है और वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे दो उपाय। इसीलिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहें।
सबसे पहले दोस्तों, दो औरत जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 50 वर्ष के बीच में है। ये सदैव आपके घर में आग लगाने का काम करती है और जनवरी 2024 में आपके प्राण लेना चाहते हैं। आपके घर को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। आपको इनसे बहुत बड़ा खतरा है। ये आपके घर में भी हो सकती और आपके पड़ोस में भी हो सकती है। थोड़ा सा संभल जाइए। एक तो जो पहली औरत है उसका नाम से शुरू होता है, यानी पी अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान। आपको इनसे रहना है क्योंकि इनकी वाणी बहुत कटु है। जब भी बोलती है तो काफी कड़वा बोलती और मर्यादा इनकी नहीं है बोलने की। जब भी बोलती है मुंहप्पट बोलती है और इस वजह से आपके घर में क्लेश करवाकर चली जाती है। तो नाम वाली महिलाओं से जरा सावधान आपको रहना है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो महिला है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एम अक्षर से अभी पी और एम, ये जो दो नाम वाले लोग हैं, इनके साथ आपकी राशि का मेल जोल उतना जम नहीं रहा है। अभी के इस समय में इन लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो आप इतना ध्यान रखें, ये जो जिंदगी है यहां पर आपको हमेशा ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो मन को भाएंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि हर इंसान आपका इस्तेमाल करता है और जो दो लोग पावर नाम वाले लोग, इनसे आपको बचकर रहना है। इनसे आपको सावधान रहना है, वरना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों, दो औरतों के नाम तो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वह पुरुष कौन है जिससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है। तो उस पुरुष का नाम दोस्तों जो अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जे लेटर से आपको जरा बचकर रहना है, क्योंकि यह आपके घर में भी मौजूद हो सकते हैं, जहां नाम वाले लोग या आपकी करीबी रिश्तेदारी में। लेकिन आपको यह हर समय गलत राय दे रहे हैं और इनकी गलत सलाह की वजह से आपके लिए बहुत अशुभता छाई हुई है। इनकी गलत सलाह की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आपको ऐसा लगता है उन्होंने बोला है तो करना है, लेकिन वह आपका अहित करना चाहते हैं। तो थोड़ा संभल जाइए और जनाम वाले लोगों से बच कर रहिए। भले ही आप इन्हें अपना बड़ा भाई मानते हो, लेकिन इनकी सलाह आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकती। ये बात हम आपको बता रहे हैं, और अगर आप भी संभल जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिंदगी के इस खेल में हमें बाजी अपनी ओर से लगानी होगी। किसी और से पूछकर बाजी लगाएंगे तो नतीजा गलत ही निकलेगा। और ये जो तीन लोग हैं, ये धीरे धीरे करके आपको बर्बाद कर रहे हैं। ये जो तीन लोग हैं, ये दीमक की तरह हैं, जो समय के साथ इंसान को, इंसान के रिश्ते को खोखला कर देते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर रहिए, थोड़ा सा बचकर रहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो अब हम आपको दो उपाय बताना चाहते हैं। अगर ये दोनों उपाय आपने ध्यान से करें तो शत्रु बाधा का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखिएगा। दो उपाय हैं, आपकी किस्मत को चमकाने का काम करेंगे। जिसमें दोस्तों सबसे पहला उपाय आखिर क्या है दोस्तों? कुछ लोग अगर बेवजह आपके काम में बहुत ज्यादा टांग अड़ा रहे हैं और आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको नुकसान पहुंचाना ही चाहते हैं। कुल मिलाकर और कैसे भी आपका अहित अगर करना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद या बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें लाल रंग का ध्वज अर्पित करना है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब दोस्तों लिए जानते हैं जनवरी 2024 में जो तीन बड़े ग्रह शुक्र, शनि और बुध अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उसका क्या असर आपकी कुंडली पर देखने को मिलेगा। साल का शुरुआती महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या खतरा बनेगा, क्या खुशखबरी मिलेगी, सारी बातें आगे वीडियो में होगी। लेकिन आपको थोड़ा समय और निकालना है और अंत तक वीडियो को देखना है, क्योंकि गुरु जी की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती और आगे जो भी बातें होने वाली है वह एकदम से साबित होने वाली है। क्योंकि समझा समझा कर थक गए हैं, फिर भी आप अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। आने वाले जनवरी 2024 में अगर ध्यान नहीं रखा तो फिर आपकी गलती के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आज की वीडियो बड़ी ही खास है और आपको गहरे गड्ढे में गिरने से बचाने वाली है। इसलिए हमारा खास अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक अब जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपकी कुछ गलत आदतों का व्याख्यान करेंगे जिन्हें आपको हमेशा के लिए खत्म कर देना है। लेकिन उससे पहले चूंकि सावन का पवित्र माह चल रहा है, तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। आपके सारे बिगड़े काम संपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आपकी जो गलती निकल कर यहां पर आ रही है वो है आपकी संगति।
दोस्तों, संगति एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से इंसान अपने लक्ष्य तक भी पहुंच सकता है, और संगति ही एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बर्बाद भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने दोस्तों का कहीं ना कहीं से परीक्षा लेनी है कि ये मेरे भविष्य के लिए अच्छे हैं या नहीं है। क्योंकि हमने आपको कई बार समझाया है और बहुत बार यह भी कहा है कि उन्हीं दोस्तों का साथ रखिए जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं दोस्तों का संग करिए जो आपको मोटिवेशन के समय मनोबल देकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपके मित्र ऐसे हैं जो आपको धूम्रपान की आदत लगाते हैं, हमेशा आपको मुसीबत में फंसाते हैं, गलत हरकतें करवाते हैं और कहीं ना कहीं आपके सपनों को आपसे दूर करवाते हैं, ऐसे संग से आपको खास तौर पर दूर रहना है। हमारी आपसे खास विनती है। हमने आपको 10 बार समझाया है, फिर भी अगर आप नहीं माने तो आगे अपनी कहीं न कहीं स्थिति के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। देखिए, आने वाले जनवरी के महीने में जिंदगी आपकी परीक्षा लेने वाली है, और जब जिंदगी की परीक्षा चलती है तो अच्छे अच्छे सूरमा भी फेल हो जाते हैं। आप एक बात का ध्यान रखें कि यहां पर कोई अपना नहीं है। अपने हैं तो केवल अपने माता पिता, उनके अलावा कोई अपना नहीं है। अगर आप किसी न किसी पर दिल से शिद्दत से भरोसा करेंगे, वही आपको धोखा देगा, वही आपके साथ छल करेगा, और ऐसा अक्सर हमारे साथ होता रहता है। इसलिए दोस्तों, किसी और के भरोसे रहना छोड़िए, क्योंकि लोगों की उम्मीदों का कभी खत्म नहीं होता। कहने का मतलब है कि लोग हमेशा आपको कुछ न कुछ सुनाते ही रहेंगे, ताने मारते ही रहेंगे, चाहे आप अच्छा करिए चाहे आप बुरा करिए। इसीलिए वही करिए जो आपका दिल चाहता है, वह मत करिए जो लोग चाहते हैं। पेड़ के नीचे ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर यह समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में खुद को टूटने मत देना, क्योंकि टूटने पर तो दुनिया भगवान को घर से बाहर निकाल देती है। फिर हम सामान्य मनुष्य की क्या ही औकात। यानी दोस्तों, अगर इस दुनिया में हमें चैन से जीना है तो हमें बशर्ते कुछ पालन करना ही करना है। सबसे पहला तो यह है कि हमें लोगों के भरोसे रहना छोड़ना होगा। दूसरी, हमें किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना होगा। तीसरी, दोस्तों, कि अपने रिश्तेदारों में कौन अपना है और कौन आस्तीन का सांप है, यह समझना होगा। और खास तौर पर एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप कलयुग में जी रहे हैं तो मासूम बनकर आप नहीं जी सकते। हमारी आपसे विनती है, और हमने आपको बार बार समझाया है कि आपकी मासूमियत आज के जमाने में आपको ले डूबेगी। थोड़ी बहुत चतुराई आज के जमाने में बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना नहीं कर पाते। हर कोई जब उनसे कुछ कहता है तो वह तुरंत इमोशनल होकर हां कर देते हैं। अब उनका ना नहीं कर पाना भी उनके लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि कई बार लोग इसका फायदा उठाकर उनसे मनचाहे काम करवा लेते हैं। तो बातों को यहां पर आपको समझना होगा, महफिल को यहां पर आपको समझना होगा, और वीडियो को अभी और अंत तक देखना है, क्योंकि गंभीर गंभीर बातें तो अब होने वाली हैं। जी हां दोस्तों, जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब वीरों मोदी हमारा मजाक उड़ाते हैं, विरोधी हमें किसी भी तरह से चौंकाने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है तो 2 कंडीशन यहां पर बन जाती हैं। सबसे पहली कंडीशन तो यह रहती है, आप भी उस मजाक के ऊपर चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं और वहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति का उद्देश्य था वह सफल हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन यह बनती है, मान लीजिए आपका किसी ने मजाक उड़ाया और आप अपने ही ऊपर उड़ाए गए मजाक पर हंस रहे हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है या इसके ऊपर बोल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने मजाक पर तो खुद हंसता है और आगे से कोई आपको चिढ़ आएगा ही नहीं। तो समझदार बनना सीखिए, लोगों के द्वारा मूर्ख बनना नहीं, क्योंकि दुनिया कदम कदम पर आपकी फिरकी लेगी, आपको गड्ढे में गिराएगी और कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं से उनका काम निकल जाए। ऐसे स्वार्थी लोग हमें कई बार मिलेंगे जो केवल इसलिए हमारे साथ होते हैं कि हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास समय होता है, हमारे पास फिजूल का कहीं ना कहीं से उनके लिए टाइम होता है, जिस वजह से वह हमारे पास चिपकते हैं। परंतु जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, हम कौन वह कौन, ये सभी बातें गर्त में चली जाती है। हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं कि यह जो समय है यह काफी गोल्डन समय है। ये यूं ही बिताने का या यूं ही उड़ाने का, यूं ही गंवाने का समय नहीं है। इस समय अंतराल में अगर आप कुछ कर लेंगे तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत शानदार हो सकती है।
इस समय अंतराल में अगर आपने अपने भविष्य पर ध्यान दे दिया तो आगे आने वाले भविष्य में आपको किसी से मांगने की नौबत नहीं आएगी। इसीलिए दोस्तों, जो समझदार इंसान होता है वह व्यक्ति समय की महत्ता को समझता है, वह वक्त के महत्व को समझता है और इस तरह के फालतू कामों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करता। और जो इंसान हर वक्त आलस में रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, इधर उधर भटकता रहता है, धूम्रपान करता है, भगवान भी उसका साथ नहीं देते, वो दर दर की ठोकरें खाकर यहां से वह इधर उधर घूमता ही रहता है। हमारा आप सभी से आश्रय है कि जीवन में अगर परेशानी है, अगर मुसीबत है, अगर किसी भी तरह का कोई दुख है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव जीवन हमें दो कारणों के लिए तो मिला है। पहला है भोगने के लिए जो हम ऑलरेडी भोग रहे हैं, और दूसरा है भजने के लिए। तो दोस्तों, भोग तो आप ऑलरेडी रहे हो, तो अगर दूसरा काम जिसके लिए मानव जीवन मिला है वह है भजने के लिए, वह आप कर लेंगे तो हो सकता है आने वाले पाप कट जाए और आने वाला समय सही हो जाए। यकीन करिए, भगवान की भक्ति आपको समस्त तकलीफों से उबार सकती है। तो अगर आपके जीवन में भी दुख है, आप डिप्रेशन में हैं, तो यह दारू, ये सब नशे, ये सब धूम्रपान दोस्तों, गलत दोस्तों की संगति, ये सब छोड़ दीजिए। आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे केवल और केवल मेरे महादेव। अब महादेव की शरण में जाइए, रोजाना उन्हें एक लोटा जल चढ़ाए, उनसे प्रार्थना करें, बिल्वपत्र चढ़ाए। आने वाले समय में आपके ऊपर आर्थिक संकट भी मंडरा सकता है, साथ ही कर्जा लेने से भी बचेगा, वरना बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अगली चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह काम आपको बिल्कुल गलती से भी नहीं करना है। आने वाले नए साल में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भोलेनाथ जी की भक्ति तो पूरे भाव से करनी ही है। साथ ही में दोस्तों, इस पूरे साल आपको किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, किसी भी जीव को दोस्तों हानि नहीं पहुंचानी है, न ही अपने घर के सदस्यों का मन दुखाना है, ना ही किसी बच्चे को रुलाना है, ना ही किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना है, ना ही किसी गरीब का मजाक उड़ाना है। कुल मिलाकर कोई भी गलत काम आपको इस महीने नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे तो भोलेनाथ जी का क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। यह दिसंबर का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में ध्यान रखिए कि जितना हो सके धर्म और कर्म के कामों में अपना ध्यान लगाएं। इससे आपके घर में देव महादेव की कृपा अवश्य बनी रहेगी। दोस्तों, अन्यथा महादेव रुष्ट हो सकते हैं, रूठ कर दोस्त आपके घर से जा भी सकते हैं। आइए अब महाराष्ट्र फल की ओर बढ़ जाते हैं। यह महीना दोस्तों थोड़ा सा उठा पटक लिए रहने वाला है। दोस्तों, इस महीने में दोस्तों आपके सोचे हुए कार्यों को अगर आपको पूरा करना है तो थोड़ा सा कड़ा परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी, आपको कड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा। महीने की शुरुआत दोस्तों व्यवसायिक और वित्तीय मामलों को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। इस दौरान आपके ऊपर कामकाज का बहुत दबाव भी बना हुआ रहेगा। वहीं दोस्तों, नौकरी वाले लोगों को इस दौरान अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने या फिर उसमें लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें दोस्तों अपने उच्च अधिकारियों का शिकार होना पड़ सकता है। गुस्से का दोस्तों यह महीना खर्चों से भरा है। जैसा कि हमने कहा है, अचानक से ही कुछ चीजों पर आपको बड़ा धन खर्चा भी करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। ऐसे में अपने बजट को देखकर ही जो करना है करिएगा, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, सेहत को लेकर बात करें तो थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान आप संक्रामक रोगों के शिकार हो सकते हैं या फिर कोई पुरानी बीमारी भी वापस से उभर आ सकती है। यह समय प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाला है। आपकी अपने लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर भी अनबन हो सकती है, जिसके कारण दोस्तों महीने के मध्य में थोड़ा सा तनाव आपके घर में हो सकता है। यह अनबन बढ़ भी सकती है। अगर आप अपने क्रोध पर काबू नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो यह अनबन दोस्तों जल्द ही सुलझ भी जाएगी, लेकिन अगर काबू नहीं रखा तो कई दिनों तक यह अनबन चली आएगी। अगली चीज की ओर बढ़े दोस्तों, तो घर परिवार में भी किसी छोटी मोटी बात को तूल देने से बचिएगा। छोटी छोटी बातों को अगर तूल देंगे तो दोस्तों बड़ा अलग झगड़ा भी हो सकता है। माह के उत्तरार्ध में नियम के विपरीत काम करने या फिर झूठी दोस्तों को काम करने से बचें। बिल्कुल नियमों में रहकर काम करना है।
कहीं गाड़ी वगैरह चला रहे हो तो नियमों के साथ चलाइए, का साथ ही सुरक्षा के नियमों का भी विशेष रूप से आपको रखना चाहिए। इस महीने दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है और वह है दोस्तों अपनी कमाई का। इस महीने कमाई के बहुत सारे जरिया आपको मिलेंगे, यानी कि आप जो काम करते हैं उसके अलावा भी दोस्तों आप वहां कई जगह से पैसा कमा सकते हैं। ऐसे में अपना पूरा ध्यान दोस्तों कमाई पर लगाइएगा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा महीना है। कमाई को लेकर चाहे नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही जगह दोस्तों अच्छे परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में जो छात्र हैं उनको मनचाही सफलता के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ आपको इस महीने जरूर करना चाहिए। साथ ही हनुमान अष्टक का भी पाठ आप अवश्य करें। इससे बालाजी महाराज आपके आ रहे कामों में जो बाधा हैं, जो रुकावटें हैं, उनको दूर करेंगे। वहीं थोड़ी सी मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, आप छोटी छोटी बातों को दिमाग में बहुत रखते हैं। कोई कुछ कह देता है तो उसकी बातों को भी आप दिमाग में रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी बातों को अगर आप इतना दिमाग में रखोगे, इतना सोचोगे, तो केवल आपको तनाव ही हासिल होगा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको अगर खुले मन से रहना है, अगर आपको अपने पूरे जीवन में खुश रहना है, तो छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना छोड़ दीजिए। मासूम दिल का बनोगे तो छोटी छोटी बातों पर उदास होते हुए फिरोगे। इसलिए छोटे दिल का ना बने, थोड़े से बड्ढे दिल का बने। वैसे तो आप बड्ढे दिल के हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाता है। जो थोड़े से भोले किस्म के होते हैं वो अक्सर जीवन में दुखी ही रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा पत्थर दिल बनना बहुत जरूरी है। पत्थर दिल बनिए ताकि आप जीवन को अच्छे से जी सकें, वरना हमेशा उदास ही रहोगे। इस महीने का अगर उपाय बताएं तो जैसा कि हमने कहा कि हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपके दोस्तों बाधाएं जितनी भी आ रही हैं जीवन में वह दूर होगी, साथ ही रुद्राक्ष की माला से। दोस्तों, आप शिव जी का भी स्मरण जरूर करिएगा। का यह महीना दोस्तों थोड़ा सा धैर्य से और संयम से काम लेंगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। इस महीने यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक कदम पीछे करना पड़ तो अवश्य करिएगा।